Welcome all. So in this video we are going to learn about distance and displacement. So distance and displacement in translational motion. Let's consider a very simple example that there is a body which first moves from point A to point B and then B to C. Okay. So overall, what is the distance traveled? So distance traveled is actually simply length AB plus length BC. Okay, sorry, here it is the point C. So length AB plus length BC, that is the distance traveled, simply total distance traveled. But what is displacement? Displacement should be defined as change in position. So in this case, the change in positions is simply from A to C. Okay. In the later chapters, you will understand we give it a vector to tell that it's not just distance AC. It's about also in which direction the particle has moved. So let's say the particle or the body A से B तक गया, B से C तक गया, राइट? लेकिन डिस्टेंस जब निकालना है तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त इट इज सिंपली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. Final position minus means with respect to initial position. That is your displacement. Okay. Now, if you understand this too, so we simply take one more example. Let's say कोई एक पार्टिकल ये 10 मीटर इस डायरेक्शन में चला टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन सपोज वो 10 मीटर वेस्ट में ईस्ट में चला. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो 10 मीटर नॉर्थ में गया, फिर उसके बाद में वहां से 10 मीटर ईस्ट में गया, तो टोटल मिलाकर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ इस केस में. सो इन दिस न्यू केस, द सेकंड केस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सिंपली इक्वल टू 20 meters. Distance traveled is equal to 20 meters. What is displacement? Displacement is change in position. So change in position मैं नाम देता हूं यहां पर, ये सपोज A, B और C. तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या हो गया यहां पर, AC. तो ये कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा. अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज 10√2. आई होप कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो. कितना आएगा? 10√2. तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 10√2. लेकिन 10√2 इस डायरेक्शन में भी हो सकता था. अब मैं अगर सिर्फ ये बता दूं कि पार्टिकल A से निकल के 10√2 डिस्टेंस गया, तो क्या आप फाइनल पोजीशन बता पाओगे? नहीं. A से निकलकर 10√2 डिस्टेंस पर इधर भी हो सकता है. मैं एक सर्कल बना लेता हूं. 10√2 डिस्टेंस तो कहीं पर भी आ सकता है ना. यहाँ पर इस सर्कल का कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो 10√2. हम कैसे बताएंगे कि पार्टिकल एग्जैक्टली E पर पहुंचा है? टू टेल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन पोजीशन, बताना है. इसका मतलब फाइनल पोजीशन कौन से डायरेक्शन में है बताना जरूरी है. आप यहां पर शायद समझ पा रहे होंगे. दिस मूवमेंट, राइट, ये जो मोशन हुआ पार्टिकल का, ये 10√2 मीटर्स हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हुआ. मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. इस तरीके से विथ डायरेक्शन जब हम बता सकते हैं डिस्टेंस चेंज इन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. आई होप आपको यहां पर ध्यान में आने लग गया होगा कि जब हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताने की जरूरत है तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. whereas when we talk about distance, हमें ये जरूरी नहीं है कि कहां पर मैंने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या थी. इट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड दैट्स व्हाई इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज एक पर्सन ने
पहले एक पर्सन पहले 20 मीटर चला और बाद में 10 मीटर चला, तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाता है कि वो सपोज पहले 20 मीटर चला और बाद में 10 मीटर चला, तो हमें इतना मालूम है कि वो 30 मीटर चला, फिक्स, वो कौन से भी डायरेक्शन में जाए, राइट ना। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि वो कौन से डायरेक्शन में गया, क्योंकि वो इधर गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में गएगा, लेकिन वो पर्सन 10 मीटर इधर 20 मीटर इधर जाके 10 मीटर इधर वापस आया तो फिर डिस्प्लेसमेंट ये इतना हो गया। सो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अ बिट। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ के देखता हूं, मुझे बताइए कोई एक पार्टिकल, ठीक है, क्या किया, एक पार्टिकल ऐसे मूव किया कि सपोज पहले वो 2 मीटर्स टू नॉर्थ गया, फिर 2 मीटर्स टू ईस्ट, फिर 2 मीटर्स साउथ और फिर 2 मीटर्स वेस्ट, राइट। तो ऐसा करके वो पार्टिकल जहां पे से निकला, जहां से गया था वहीं पर पहुंचा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। व्हाट इज चेंज इन पोजीशन, 0। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ 8 मीटर, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा समझने की कोशिश करो एंड एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अ पर्सन वॉक्स 8 किलोमीटर स्ट्रेट टू वेस्ट। तो थोड़ा जनरल, जब डायरेक्शंस के प्रॉब्लम आते हैं तो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस यूज करना आसान रहता है। ये नॉर्थ होता है हमारे लिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। तो पहले एक पर्सन जो है वो सपोज यहां से शुरू करता है, यहां से शुरू करता है और वेस्ट में 8 मीटर्स चलता है, 8 मीटर्स टू वेस्ट, ए से बी तक आ गया। अब इस डायरेक्शन में चल रहा है, वो राइट में टर्न हुआ, राइट में टर्न हुआ मतलब इधर होगा, ये देखना जरूरी है, राइट। ओके, और इधर कितना चला, 4 किलोमीटर, किलोमीटर है, 8 किलोमीटर चला, बाद में फिर 4 किलोमीटर चला, सपोज ये सी पे आ गया, वहां से फिर से राइट में टर्न होके 5 किलोमीटर चला। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस हो गया 8 + 4 + 5 दैट इज 17 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सपोज ये लास्ट पॉइंट डी है और ये, तो चेंज इन पोजीशन, इट इज नथिंग बट सिंपली एडी, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ एडी निकालना है। अब एडी निकालने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर एक 90 डिग्री कंप्लीट कर लो। तो आपको मालूम है इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूं, तो ए ई इज इक्वल टू, ये इतना ही रहेगा तो 4। लेकिन ये लेंथ कितना है, ये लेंथ होगा 8 - 5 यानी 3। तो अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये लेंथ निकालने के लिए ये 4 है, ये 3 है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3² + 4², पाइथागोरस थ्योरम से किया तो 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हुआ। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया था डायरेक्शन बताना जरूरी है, तो यहाँ पर डायरेक्शन आपको बताते आनी चाहिए। द डायरेक्शन इज नॉट नॉर्थ वेस्ट एग्जैक्टली, बट नॉर्थ वेस्ट से थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन आप डायरेक्शन समझ पा रहे हो, राइट। डायरेक्शन बताने के लिए हमें वेक्टर्स का कंसेप्ट बहुत काम में आएगा, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी उसका थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे। आई होप जितना आपको समझना चाहिए उतना आपको ध्यान में आ चुका है। यू कैन अटेम्प्ट टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स या नोट्स जो कुछ भी हैं। सो थैंक यू।